Good morning all of you. So this is your class 8 chapter number 14. We were studying the chapter chemical effect of electric current. यानी कि हम ये देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से क्या केमिकल इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं. ओके, सो दैट वी वर स्टडीइंग. सो व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके केमिकल इफेक्ट्स क्या है. वी आर जस्ट गोइंग टू द समथिंग. हम इसके थोड़े से कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो क्या प्रोसेस है और उसको क्यों यूज किया जा रहा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट दैट इलेक्ट्रिक करंट कॉजेस केमिकल रिएक्शंस, यानी कि आपकी जो भी प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस में इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो रहा है थ्रू द सॉल्यूशन, देन इट विल कॉज द केमिकल रिएक्शन. तो हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से हमारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो अकर हो रहे हैं. देन इट कैन बी सीन, इसको हम इवन देख सकते हैं दैट बबल्स ऑफ द गैस ऑन द इलेक्ट्रोड, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके ऊपर आपको गैस बबल्स जो है वो दिखाई दे सकते हैं एंड इवन सम ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड आल्सो. देन चेंज इन द कलर, इवन जो हमारे पास में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उस सॉल्यूशन का जो है कलर चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे सॉल्यूशन में क्रिएट हुआ है. देन केमिकल चेंज बाय द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्यों, बिकॉज द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज की वजह से वट एवर द केमिकल चेंजेस आर अकरिंग इन इट, यानी कि उसके अंदर जो भी आपके केमिकल चेंजेस है वो अकर हो रहे हैं. सो दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं. देन आवर टॉपिक इज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, द टर्म इंडिकेट्स दैट हमारे पास में किसी भी तरह के दो मेटल्स होते हैं, लाइक वी आर हैविंग अ वन मेटल ऑन विच वी हैव कवर्ड इट विद द अनदर मेटल, यानी कि हमने किसी दूसरे मेटल की उसके ऊपर जो है लेयरिंग कर दी है, उसको कवर कर दिया है, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एंड व्हाट आर द मीडियम, यानी कि हम किस मीडियम को यूज कर रहे हैं इस प्लेटिंग के लिए, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. सो दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल रहे हैं. मींस द मेथड इन विच वन ऑफ द मेटल इज कवर्ड बाय द अदर मेटल बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल रहे हैं. ओके, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं हो सकते हैं कि व्हाई वी आर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल, यानी कि हम मेटल के ऊपर जो है आउटर लेयर उसकी कवरिंग में क्यों यूज कर रहे हैं. दैट कैन बी लाइक वी वॉन्ट टू मेक द मेटल शाइनी, हम अपने मेटल को शाइनी अपीयरेंस देना चाहते हैं इसलिए हम कर सकते हैं. लाइक वी वॉन्ट टू सेव आवर मटेरियल फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोजन, तो इसलिए हम जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं. सो दैट इज द मेथड. तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं ये हमारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं. ठीक है, देन व्हाट विल बी दैट एप्लीकेशन, यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है. फॉर दैट जिंक ऑन आयरन, दैट इज नोन एज योर गैल्वेनाइजेशन, यानी कि हमारा जो जिंक है दैट इज लेस रिएक्टिव कंपैरिजन टू द आयरन, यानी हमारा जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है अगर हम जिंक और आयरन को कंपेयर करते हैं तो, एंड जिंक इज लेस रिएक्टिव. सो व्हाट हैपेंस, हम क्या करते हैं, आयरन की कवरिंग करते हैं, आयरन को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं विद जिंक सो दैट इट विल बी नॉट एज मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू द आयरन, यानी कि आयरन की तरह वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा जिंक, इसीलिए हम जिंक की जो है लेयरिंग या फिर कोटिंग आयरन के ऊपर कर देते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन, SATION. ओके, यानी कि आपका जो जिंक है हम उसको यूज कर रहे हैं आयरन की कवरिंग के लिए, बिकॉज क्योंकि हमारा जो आयरन है वो बहुत ही एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, एंड जो रिंग है जो आपका जिंक है वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है. दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग आयरन विद द जिंक टू मिनिमाइज इट्स रिएक्टिविटी. That process is known as your galvanization. Then next we are having a ब्रास ऑन गोल्ड एंड सिल्वर. यू ऑल नो कि हमारा जो ग्रास और जो सिल्वर होता है, ठीक है, वो बहुत ही आपका जो है उसके अंदर आपका रस्टिंग वाला प्रोसेस नहीं होता है और जो है वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ब्रास होता है हमारा जो एक ब्रास जो है वो एलॉय होता है. एलॉय मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स. ठीक है, एलॉय का मतलब क्या होता है, आपके उसमें मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो हम जो है सिल्वर या गोल्ड होता है उसके ऊपर इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं टू मेक इट अट्रैक्टिव, ताकि हम उसको अट्रैक्टिव बना सकें, अफोर्डेबल बना सकें.
ठीक है। और इन दैट जिंक एंड आयरन, हमारा जो आयरन है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी शो करता है रस्टिंग की। जब वो आउटर एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, उसके अंदर आपका कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन इज पॉसिबल, इसीलिए हम उसको जिंक से कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारा जो गोल्ड है एंड जो सिल्वर है उसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं ताकि वो जो है उसकी शाइनी अपीयरेंस हो सके एंड ऑल्सो जो है अट्रैक्टिव एंड वो अफोर्डेबल हो सके, ओके। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग अ क्रोमियम। क्रोमियम की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, बट द थिंग इज कि हम पूरे मेटल को या पूरे ऑब्जेक्ट को या पूरे मटेरियल को क्रोमियम से नहीं बना सकते हैं। उसका एक कारण है बिकॉज क्रोमियम जो होता है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव मेटल, वो जो है हमारा एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्टिव दैट इज चीपर, जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा चीप है, हम उसको लेंगे एंड वी आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम उसमें क्या करते हैं, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा मटेरियल है या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत कॉस्टली ना हो एंड शाइनी उसकी अपीयरेंस हो जाए एंड दैट शुड बी अफोर्डेबल, एंड उसको हम जो है अफोर्डेबल स्टेट में लेके आ सकते हैं। सो दैट इज वाई वी आर नॉट मेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्रोमियम, बट क्रोमियम इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग द चीप ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका चीप ऑब्जेक्ट है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं क्रोमियम की टू मेक इट अ बेटर ऑब्जेक्ट, यानी कि ताकि उसमें आपकी शाइनी अपीयरेंस आ सके, अफोर्डेबल वो हो सके, ओके। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग आयरन ऑन टिन। आयरन ऑन टिन मींस हमारे बहुत सारे ऐसे फूड कंटेनर्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ अ आयरन, वो आयरन के बने होते हैं एंड वी ऑल नो कि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो इन दैट केस इफ वी आर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ इट विद द टिन, यानी कि हम आयरन को टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो हमारा फूड है दैट शुड नॉट बी रिएक्टिव विद द आयरन ऑफ द कंटेनर एंड जो हमारा फूड है दैट शुड बी सेफ, जो हमारा फूड है वो सेफ रहे एंड देयर शुड बी नो रिएक्शन ऑफ आयरन इनसाइड with the food material that is inside the container. So that is why we are electroplating the iron on tin, okay. आयरन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हियर इज योर इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज केमिकल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से आपकी केमिकल रिएक्शंस क्रिएट हो रही है। देन बबल्स ऑफ द गैस जो आप इलेक्ट्रोड पे देख सकते हो, इस चेंज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके क्या केमिकल इफेक्ट हो रहे हैं। देन चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन कैन आल्सो अकर। देन केमिकल चेंजेस बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा केमिकल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज की वजह से, उसी को क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको हमने कहा कि वन ऑफ द मेटल इज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ अदर मेटल इज नोन एज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल रहे हैं, ओके। देन इसके जो है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप उसको शाइनी अपीयरेंस के लिए एंड अगर आपका जो मेटल है या आपका मटेरियल है उसको चीप है तो हम उसकी थोड़े एक्सपेंसिव मेटल की उसकी लेयर प्रोवाइड करके उसको हम अफोर्डेबल बना सकते हैं, ठीक है। देन इफेक्टिव बना सकते हैं। देन व्हाट विल बी द एप्लीकेशन, इसको हम यूज़ कर रहे हैं आयरन जिंक को हम यूज़ कर रहे हैं आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोल रहे हैं ताकि जो आयरन है उसकी रस्टिंग ना हो सके और वो ज़्यादा रिएक्ट ना कर सके। देन ब्रास ऑन द गोल्ड, जो ब्रास होता है एलॉय होता है उसको हम सिल्वर और जो गोल्ड है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ कर रहे हैं। देन क्रोमियम अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, इसीलिए हम उसका मेटल बनाने की जगह हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आयरन ऑन द टिन, यानी कि हमारा जो हमारा फूड कंटेनर है उस पर हम टिन की कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट हमारा जो फूड है वो हमारे मेटल के साथ में रिएक्ट ना कर सके एंड दैट ऑल प्रोसेस इज डन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर। बुक वर्क यू हैव टू डू इन द बुक एंड कॉपी वर्क यू हैव टू डू इन योर copy up to the next chapter. Thank you and have a nice day.